अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने 9 तारीख को पंजाब की सूबाई असम्बली का इजलास जो है वो बुला लिया है और ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि 9 तारीख को पंजाब असम्बली के बुलाए जाने वाले इजलास में ये इस बात का कभी अमकान मौजूद है कि परवेज़ लाई जो है वो एतमाद का वोट जो है वो उस इजलास में ले लें। लेकिन दूसरी जानिब कुछ इत्तलात ऐसे भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशल सीट्स पर जो 3 ख़वातीन मुंतखब हुई थी उनका जो है उनके साथ जो है वो जरदारी साहब के राब्तों के हवाले से भी कुछ ख़बरें जो हैं वो मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी काफ लीग है वो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि 9 तारीख को होने वाले इजलास में परवेज़ लाई जो है वो मतलूबा एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आने वाले दिनों में ये बात वाज़िया हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर काफ लीग में से कितने अरकान जो हैं वो जरदारी साहब जो है वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं या इस बार जरदारी साहब को जो है वो मुंह की खानी पड़ती है और मुकम्मल तौर पर जो है वो इस अपने काम में जो है वो शिकस्त खुर्दा होते हैं। दूसरी जानिब एक और अहम आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो मरियम नवाज़ को पार्टी का सीनियर नायब सदर जो है वो मुंतखब कर दिया है। इसका ऐलान जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब उन्होंने किया और उन्होंने इस बात को वाज़िया किया कि मरियम नवाज़ जो हैं वो आज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो सीनियर नायब सदर होंगी। लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जो मरियम नवाज़ को जो मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर जो बनाया गया है उसमें खालिस्तन जो है वो नवाज़ शरीफ साहब का प्रेशर था शहबाज शरीफ के ऊपर और शहबाज शरीफ को जो है इस बात पर मजबूर किया गया कि मरियम नवाज़ को जो है वो पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया जाए और पार्टी के तमाम तंजीमी मामलात की निगरानी भी जो है वो मरियम नवाज़ को सौंपी जाए। तो लिहाजा अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि मरियम नवाज़ किस तरह मुस्लिम लीग नून को जो है वो पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में जो है वो मुत्तहिद करती हैं और इलेक्शन की तरफ लेकर जाती हैं। क्योंकि इस टाइम मुस्लिम लीग नून जो पहले सिर्फ पंजाब की एक जमात होती थी अब वो जो है वो चंद ज़िलों की जमात तक महदूद हो गई है और बुरे हालात हैं मुस्लिम लीग नून के। हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी जो है वो मुँह की खानी पड़ी मुस्लिम लीग नून को, बड़े पैमाने पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन से भी जो हुकूमत वक्त है जिसमें जो PDM की हुकूमत है जिसमें मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म है उन्होंने इसीलिए राय फ़रार इख्तियार की है कि उनके पास जो 101 यूनियन कौंसल्स थी इस्लामाबाद की उस तमाम की तमाम यूनियन कौंसल्स में वो अपने उम्मीदवार खड़े करने में ही जो है वो कामयाब नहीं हो सके। यानी कि उन्हें इन 101 यूनियन कौंसल्स में खड़े करने के लिए उम्मीदवार तक जो है वो मुयस्सर नहीं आए। तो इतना बुरे हालात हैं मुस्लिम लीग नून के। तो देखते हैं मरियम नवाज़ किस तरह जो है वो आकर पार्टी को एक बार फिर जो है वो मुनज़्ज़म करती हैं और इलेक्शन की तरफ लेकर जाती हैं। क्योंकि इस टाइम PDM और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन का नाम जो है वो एक डरावना ख्वाब बन चुका है। जैसे ही जो है वो ये लोग कहीं इलेक्शन का नाम सुनते हैं तो फ़ौरन जो है ये अपसेट हो जाते हैं, इनकी नींदें जो हैं वो उड़ जाती हैं। क्योंकि जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसके बाद ये बात आगाह हो चुकी है। और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत संभालने के बाद इन्होंने महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा किया है उसके बाद जो है वो इनको मालूम हो गया है कि अगर ये आवाम में गए या इलेक्शन में गए तो इन्हें जो है वो मुँह की खानी पड़ेगी और बड़े पैमाने पर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब नाजरीन ज़रा ये बता रहे हैं कि नई क़यादत के आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट में भी जो है वो कुछ तब्दीली की जो है वो सोच जो है वो पैदा हुई है और हालात जो हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा नई इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो मौजूदा इम्पोर्टेड नालायक नकम्मी PDM की हुकूमत को जो है वो सहारा देने से इनकार कर दिया है और जिस तरह की मौजूदा हालात में इनको सपोर्ट चाहिए थी ख़ास तौर पर पंजाब में एतमाद के वोट में और अदम एतमाद में परवेज़ लाई साहब का जो केस है उसमें
वो जो सपोर्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम मुस्लिम लीग नून और PDM को मुहैया नहीं कर रही है। यही वजह है कि आपको कुछ हवाओं का रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है और कराची में MQM भी जो है वो अचानक से नाराज़ हो गई और बहाना जो है वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का बनाया जा रहा है और हल्का बंदियों का बनाया जा रहा है। लेकिन ज़राए ये दावा करते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को जब घर भेजा गया था तो अचानक से MQM का जो है वो मूड ख़राब हो गया था और जिसकी वजूहात जो हैं वो किसी भी जी शऊर आदमी की समझ से बालातर थी। ऐसे ही जो है एक बार फिर अचानक से जो है वो शायद MQM का मूड ख़राब हो गया और इनकी डोरियां जहां से हिलाई जाती हैं शायद वहां से कुछ डोरियां हिलाई गई हैं, जिसकी वजह से MQM जो है वो इस टाइम शदीद जो है वो गुस्से में है और उनके शदीद इख्लाफात जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ पैदा हो गए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है इस बात को वाज़ह किया कि अगर उनके मुतालबात पर को पूरा ना किया गया और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो फिर वो इस PDM की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान भी कर सकते हैं। तो मालूम ऐसे हो रहा है कि शायद MQM की राय जो हैं वो आने वाले दिनों में जो है वो शायद PDM से जुदा हो जाए और अगर MQM PDM से अलग हो जाती है तो फ़ौरन से जो है ये मौजूदा नालायक नकम्मी इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो घर रवाना हो जाएगी। और ज़राए कुछ ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की मौजूदा नई इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का फ़ैसला कर लिया और उनको इस बात की समझ आ गई है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी बहरान का जो हल है वो सिर्फ इसी में है कि पाकिस्तान को एक नई इलेक्टेड हुकूमत जो है वो आकर संभाले और वो मईशत को संभाले, वो हुकूमत जिसके पास आवाम का मैंडेट हो ताकि वो पाकिस्तान के मफाद के लिए जो भी मुश्किल फ़ैसले करने हैं वो फ़ैसले कर सके। और इंटरनेशनल जो अदारे हैं जो जैसे IMF और दीगर जो अदारे हैं वो और दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी जो है वो एक इलेक्टेड नए मैंडेट वाली हुकूमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात करने में ज़्यादा जो है वो आसानी जो है वो महसूस करते हैं बजाय इसके कि एक ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात करें जिसके मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं है और जिसकी जो हुकूमत है वो शायद सिर्फ 1 या 2 वोट की अक्सरियत पर खड़ी है। तो लिहाजा आप इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान को मौजूदा हालात से निकालने का जो वाहिद रास्ता है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन है। तो और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है कि जनवरी के आखिर तक जो है वो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को घर जो है वो रवाना कर दिया जाएगा और मई के शुरू में शायद जो है वो पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात का इनेकाद कर दिया जाए। लेकिन इस हवाले से जैसे ही कुछ नई अपडेट्स आती हैं आपको बताते हैं। दूसरी जानिब मौजूदा नालायक इम्पोर्टेड और नकम्मी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान में लोड शेडिंग की जो है वो इंतहा कर दिया और दूसरी जानिब इन्होंने जो है वो ताजरों की रोज़ी पर जो शब खून मारा है, इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान में तमाम दुकानें और बाज़ार जो हैं वो रात को 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे और शादी हाल जो हैं वो रात को 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, इस फैसले के बाद जहाँ पाकिस्तान के ताजर और कारोबारी बरादरी पहले ही जो है वो मुश्किलात का शिकार थी, उनकी मुश्किलात में इस नालायक नकम्मी और इम्पोर्टेड हुकूमत ने मज़ीद इजाफा कर दिया है। क्योंकि जब से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं इन्होंने एक ना तो पाकिस्तान के आम और गरीब शहरी को जो है वो कोई सुख का सांस लेने दिया और ना ही कारोबारी बरादरी के लिए इनका कोई भी फैसला जो है वो अच्छा साबित हुआ है। तो जहाँ पर पाकिस्तान का आम आदमी से इम्पोर्टेड हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहा है, वहीं पाकिस्तान की ताजर बरादरी जो है, जो दुकानदार हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, वो भी इनके गलत फैसलों के नताइज जो हैं वो भुगत रहे हैं। और दूसरी जानिब हमारा जो इम्पोर्टेड कठपुतली वज़ीर ख़ारजा है वो जो है वो अपने गैर मुल्की दौरों पर जो है जब से ये हुकूमत क़याम पजीर हुई है 2.25 अरब रुपये के जो है वो मुबैना तौर पर का सरमाया जो है वो ख़र्च कर चुका है। और वो जनाब जो हैं वो पाकिस्तान पर शायद जो है दौरे पर ही आते हैं क्योंकि ज़्यादातर जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं उनका क़याम जो है वो पाकिस्तान से बाहर होता है। नाज़रीन, इमरान खान साहब जल्दी से जो है वो सेहतियाब हो रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान जो है वो एक बार फिर प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने के काबिल हो जाएंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज में आवाम के साथ सड़कों पर होंगे। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक इमरान खान साहब की एहतजाजी तहरीक है और उन्हें हुकूमत से निकालने के बाद जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी की, पाकिस्तान के अवाम को लीड किया,
वो सब के सब जो है वो काबिल सताइश है। लेकिन जहाँ पर इमरान खान को हुकूमत से घर निकाला गया, वहीं इमरान खान साहब के पास KPK और पंजाब की हुकूमत भी जो है वो मौजूद है। इमरान खान साहब ने पहले अपने 3 साल वफाकी हुकूमत के दौर में भी जो है वो कुछ अच्छे काम तो किए, लेकिन जहाँ आम आदमी की बेहतरी के लिए और उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स इमरान खान साहब को लाने चाहिए थे और जिस किस्म के इनकलाबी इक़दामात इमरान खान साहब को करने चाहिए कि जिनके ऐलानात इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन से पहले अवामी इज्तिमा में किए थे, वो तमाम के तमाम जो वसाइल हैं, वो तमाम के तमाम जो दावे हैं, वो इमरान खान साहब अपने 3.5 साल हुकूमत की हुकूमती दौर में जो है वो मुकम्मल करने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और उस पर इमरान खान साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि उन्हें अब जो है वो वफाकी हुकूमत से निकाल दिया गया है, अभी भी उनके पास जो है वो 2 सूबों की हुकूमत मौजूद थी और बिलखसूस कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उनके पास मौजूद थी। तो उनको चाहिए था कि आम आदमी की एक ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए उन्हें कुछ जो है वो स्टेप्स उठाने चाहिए थे। बिलखसूस उन्हें पटवारी कल्चर के मामलात को देखना चाहिए था, बिलखसूस उन्हें थाने और कचहरी के मामलात को बेहतर करना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम पंजाब में बिलखसूस जो है वो थाना जो है वो एक आप समझ लें कि करप्शन का एक बड़ा गढ़ है। एक गरीब आदमी अगर थाने में जाता है तो वहाँ पर जो है वो उसकी सुनवाई तो दूर की बात है, जो इस तरह किस्म का जो है वो हद तक अमेज़ रवैया उसके साथ जो है वो अपनाया जाता है और जिस तरह जो है उनको ट्रीट किया जाता है उसकी जो है वो आप जो है वो मिसाल नहीं मिलती। तो इमरान खान साहब के पास अभी भी मौका था कि वो पंजाब में जो है वो पटवारी कल्चर और थाना कचहरी को बेहतर करते, अस्पतालों के जो हालात हैं उनको बेहतर करते। इमरान खान साहब के दौर में अस्पताल बेहतर हुए हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर मौजूद जो अमला है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें नर्सिस हैं, जिसमें दीगर जो अमला है, उनका जो रवैया है वो पाकिस्तान के आम आदमी के साथ इंतहाई जो है वो हद तक अमेज़ होता है। ये लोग जब सरकारी दफ्तरों पर में बैठ जाते हैं और सरकारी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और जब यूनिफॉर्म पहनकर बैठ जाते हैं तो शायद ये समझते हैं कि जैसे ये पाकिस्तान के मालिक हैं और जो इनके पास साइल आए हैं, जो साइलिन आए हैं, शायद वो जो है वो किसी इज़्ज़त के काबिल नहीं है और सारी की सारी ताकत का सरचश्मा ये लोग अपने आप को समझते हैं और आम आदमी के साथ इनका जो रवैया होता है वो इंतहाई जो है वो बुरा होता है। तो लिहाजा इमरान खान साहब को चाहिए कि अभी भी उनके पास वक्त है कि जो बेसिक आम आदमी को जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसे सरकारी अस्पतालों में जो है वो डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, उसे फ्री इलाज की ज़रूरत होती है, उसे जो है वो थाना कचहरी में इंसाफ की ज़रूरत होती है, उसे पटवारी कल्चर में जो है वो अपने ज़मीनों और जायदाद की जो है वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इन तमाम मामलात में इमरान खान साहब ना सिर्फ पिछले 3 साल दौरे इक़्तिदार में बल्कि मौजूदा सूबाई असम्बलियों के दौरे इक़्तिदार में भी जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं और अभी तक इमरान खान साहब का जो है वो इस तरफ कोई जो है वो ध्यान नहीं है। तो लिहाजा हमारी इमरान खान साहब से ये गुजारिश है, वो बड़े बड़े दावों का ऐलान तो ज़रूर करते हैं, दावे भी करते हैं, ऐलानात भी करते हैं, लेकिन अगर वो जितने ज़्यादा दावे और ऐलानात करते हैं उतना अगर अपनी कारकर्दगी पर और आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए तवज्जो दें उस पर, तो मेरे ख्याल से उनके लिए, उनकी सियासत के लिए, उनकी पार्टी के लिए भी ये बेहतर होगा और पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ सुख का जो है वो सांस मिलेगा। वरना जो इमरान खान साहब मंजन पिछले 8 या 10 साल से बेच रहे हैं, अगर इमरान खान साहब ने डिलीवर ना किया, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम ना किए, तो फिर इमरान खान साहब का भी हाल मौजूदा इशराफिया वाला, मौजूदा सियासी जमातों वाला होगा कि अवाम इनको जहाँ देखेंगे वहीं इनके खिलाफ नारे कसेंगे और इनको गंदे अंडे मारेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में, नई खबरों और नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।